एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार, क्लास 8 पास करके नायब तहसीलदार मतलब एसडीओ सब डिवीज़न ऑफिसर हो जाते थे। एक ज़माना था, मतलब जब लेखक मैंने बोलेंगे तो उनसे पहले का जो लोग थे, वो लोग से पहले का जो लोग का पिताजी हो, दादाजी हो, वो लोग का मैंने लेखक के समय पढ़ाई बहुत टफ था, हार्ड था, और उन लोग के बाप दादा के समय तो और भी है कि क्लास 8 का यहाँ पर महत्व बता रही है। क्लास 8 कितना मैंने पास कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी। मैं कितनी ही मिडिल चाहिए मैंने क्लास 8 पास, ठीक है। क्लास 5 तक तो प्राइमरी हो गया, 6, 7, 8 ये मिडिल स्कूल हो गया, 9, 10, 11, 12 ये हाई। तो क्लास 8 पास मिडिल चाहिए मैंने को जानता जो अव्वल दर्जे का टॉप रैंक के डिप्टी मजिस्ट्रेट है या सुपरिटेंडेंट है। मैंने कितना टफ होता था। कितने ही 8वीं जमात वाले क्लास 8 पास, 8वीं जमात वाले मतलब क्लास 8 पास हमारे लीडर है। समाचार पत्रों के संपादक, समाचार पत्र के संपादक मतलब एडिटर होने के लिए आज के हिसाब से मिनिमम उसका क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना पड़ेगा उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है। तो उस समय मैंने आज का हिसाब से, आज का एमए उस समय का क्लास 8, तो उस समय का ब्रिटिश पीरियड में यही होता था। पढ़ाई लिखाई जानबूझ के लोग बहुत टफ रखा था ताकि कोई भी इंडियन क्लास 2, 3, 4 पढ़े, इससे बेसी 5 इससे ज़्यादा नहीं, ताकि वो लोगों को क्लर्क चाहिए था। मैंने इंडियन जितना पढ़ लेगा उतना क्लर्क का काम हो जाए। वो लोग नहीं चाहता था पढ़ ले कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बने, लेकिन उसमें भी हमारे कुछ भारतीय थे जो ब्रिलियंट थे, वो लोग पढ़ लिख कर बैरिस्टर हुए, कोई इंजीनियर हुआ, कोई साइंटिस्ट हुआ जैसे जगदीश चंद्र बसु, उसके बाद में चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में, ठीक है। हम इसके बाद में बहुत सारे उस समय का बैरिस्टर गांधी जी बैरिस्टर हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से था कुछ ब्रिलियंट लोग जो लोग इस तरह से, लेकिन बोलने का मतलब यही है यहाँ पर समझना चाहिए क्लास 8 में वो आ गया, इसलिए वो अब अपने आप को कम ना समझे। बड़े बड़े विद्वान उनकी माँ थी में उसके अंडर में काम करते। बोलने का मतलब है कि उस समय का जो लोग मतलब कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो लोग काम करके अपने एक्सपीरियंस से इतना बड़ा पोस्ट पर चला जाता था कि बाद में पढ़ा लिखा जो लोग आता था वो लोग अंडर में काम करता था। जैसे कि मान लीजिए कोई उस समय का इलेक्ट्रिकल काम करने वाला कम पढ़ा लिखा है, वो लोग मतलब 4, 5 पढ़ के जो करके वो लोग का कोई आपका इलेक्ट्रिक का काम जो सीखा है वो लोग कर रहा है। बाद में वो लोग इतना काम को अच्छा तरह से जान लेता था कि वो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोस्ट में पहुंच जाता था। बाद में जो लोग आता था पढ़ा लिखा और भी उसके अंडर में माथाती में काम करता था, ये समझाया। इसके बाद बोल रहे हैं कि माथाती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर, ठीक है, तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ तनख्वाह के लिए दौड़ रहे हो। बाजारी लौंडे तो आपको नहीं बताया था आपको कि मतलब आवारा लड़कों। तुम मैंने क्लास 8 में आ गए हो, तुम अभी नीची जमात में नहीं हो, और क्लास 8 में आकर तुम यदि उसी बाजारी लौंडों के साथ, बोलने का मतलब है कि आवारा लड़कों के साथ यदि तुम इस तरह से दौड़ोगे खेलोगे तो तुम में यार उसमें क्या अंतर हो गया। तुम्हारा शहर में आके हॉस्टल में रहकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना बेकार हो गया। तुम्हारा कंपैरिजन तो उस बाजारी लौंडो आवारा लड़कों के साथ हो गया। मुझे तुम्हारी इस कम अकली मतलब मूर्खता पर, बेवकूफ़ी पर दुख होता है। तुम जहीन हो, जहीन का मतलब टैलेंटेड हो, मतलब तो छोटा भाई टैलेंटेड था तभी इतना कम पढ़ के भी क्लास में टॉपर होता था। बड़ा भाई भी इस बात को माना कि उसका छोटा भाई बहुत टैलेंटेड है, इसमें शक नहीं। मतलब वो समझ गया कि वो जितना मतलब पहले के लोग जितना टैलेंट कम मतलब इतना टफ पढ़ाई लिखाई होने पर भी जो लोग इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, साइंटिस्ट बना, उसी लेवल का उसका छोटा भाई है। तो बोला कि तुम टैलेंटेड हो, इसमें शक नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन वह जेहन में टैलेंट किस काम का, जो हमारे आत्मगौरव का हत्या करें, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को मार डाले। जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो उसका पढ़ाई लिखाई टैलेंट, कोई टैलेंटेड है पढ़ा लिखा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो बेकार है।
इसलिए उसको समझा रहे, तुम वो लड़कों के साथ दौड़ कर रहे हो ढेले के कनकौवे के लिए जिसका कोई कीमत नहीं है, उसके लिए तुम दौड़ रहे हो, तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क हो गया? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज में केवल एक दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, हक मैंने राइट नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा बड़ा भाई फेल हो गया एक, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारा ये सोच गलत है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है, सोच गलत है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मतलब बड़ा भाई समझा रहा है कि उससे 5 साल बड़ा है, पहले ही बताया हो। और चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, जमात में क्लास में आ जाओ, अर्थात नेक्स्ट ईयर तुम फिर ना मेरे साथ हो मतलब 9 में आ जाओ, क्योंकि ठीक है वो ये कहता है कि और परीक्षों का क्या है, फिर वो टीचर को बदनाम किया। मैंने वो कभी बड़ा भाई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो अपनी गलती के लिए फेल करता है, वो हमेशा टीचर को ही बदनाम करता है। ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जो कुछ भी लिखता है उसको लगता है सब सही लिखता है। तो बड़ा भाई अभी फिर टीचर को ही बदनाम कर रहा है कि परीक्षकों का मैंने एग्जामिनर का यही हाल रहा था, फिर मेरा नंबर सब काट के मुझे फेल कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर तुम 9 में आ जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष में बराबर हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। इसके बाद फिर हो सकता मैं, देखिए बड़ा भाई अभी भी मैंने पास होने का सोच नहीं रहा, फिर फेल हो गया तो तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उम्र में जो 5 साल का डिफरेंस है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते, भगवान भी इस गैप को अब मिटा नहीं सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, बड़ा ही रहूँगा, इसको और कोई नहीं मिटा सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, तुमसे मैं 5 साल ज़्यादा जानता हूँ दुनिया के बारे में, 5 साल एडवांस हो। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तुम चाहे जितना पढ़ाई कर लो, लेकिन इस गैप को नहीं मिटा सकते। मैं 5 साल बड़ा हूँ, बड़ा रहूँगा, और दुनिया का 5 साल का ज्ञान मुझे एडवांस है, वो हमेशा एडवांस बनता ही चला जाएगा। तुम उसको कंपेयर करके मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते, चाहे तुम MA पास हो जाओ और डिफिल और डिलीट ही क्यों ना दो, डिफिल में डॉक्टरेट इन फिलोसफी क्यों ना हो जाओ, डॉक्टरेट इन लिटरेचर ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। दुनिया देखने से मतलब एक्सपीरियंस से आदमी को दुनिया के बारे में चलता, किताबों की पढ़ाई से नहीं, पन्नों से नहीं। कोई भले बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन एक मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, वो किताबों में नहीं मिलेगा। वो कोई बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी हमसे जो बड़ा है, वही हमको समझा सकता है अपना मतलब एक्सपीरियंस से। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, बताइए। बोलता है कि हमारी अम्मा मतलब माता जी, वो अनपढ़ थी, और दादा मैंने पिताजी भी शायद 5वीं 6ठे जमात से आगे नहीं गए, क्लास 5 या 6 तक ही पढ़े हैं। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया का विद्या पढ़, बोले जितना भी हाईली क्वालिफाइड हो जाए, सारी दुनिया का विद्या जितना भी हाईली क्वालिफाइड हो जाए, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। लेकिन हमारे माता पिता भले कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, लेकिन वो हमेशा हमको सही रास्ता दिखाएंगे, और दिखाने का अधिकार है। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, मतलब हमको जन्म दिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्या अच्छा क्या बुरा, किस राह पर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस वो लोग को अपना लाइफ से, क्योंकि उस स्टेज से लोग गुजर चुका है जो स्टेज में हम लोग हैं अभी, इसलिए उनको ज़्यादा ज्ञान। माने यहाँ पर लेखक हम लोगों को इससे ये समझाना चाहते हैं कि कोई हम लोग चाहे जितना ही पढ़ लिख ले, जितना भी क्वालिफाइड हो जाए, लेकिन कभी भी कोई बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी हमसे बड़ा उम्र का कुछ समझाता है तो उसको नज़रअंदाज ना करे, उसको इग्नोर ना करे, उसको ध्यान से सुने, क्योंकि वो जो कुछ बोल रहा है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बोल रहा है। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे लोगों की बात यदि नहीं सुनेंगे, अपने माँ पिताजी गुरुजन का बात नहीं सुनेंगे, तो लाइफ में आगे चलकर भले पढ़ाई लिखाई अलग चीज़, लेकिन लाइफ में यदि धोखा खा जाए, कोई ठग ले,
कोई लूट ले तो वो हम लोग बाद में पछता के फायदा नहीं। इसलिए उन लोगों की बात हमेशा सुनकर चले, ये समझाने की कोशिश कीजिए हम लोग जितना भी क्वालिफाइड होते हैं अपने से बुजुर्ग बड़े लोग गुरुजन माता पिता के बात को हमेशा समझना चाहिए, बात को मानकर चलना चाहिए। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था था, तुम्हारा कैसी शासन व्यवस्था है, मतलब कैसी सरकार है, वहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है, या डिक्टेटरशिप है, कैसा है अमेरिका में, ये माता पिता को नहीं मालूम, ठीक है। वो लोग एक किताबी बात है जो हम लोग जानते हैं, वो लोग को नहीं मालूम होगा। 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किया, हम लोग वो लोग का हिस्ट्री में पढ़ा है, हेनरी का कितने शादियाँ की, वो माता पिता को नहीं मालूम। हो सका मान इसका होता है हेनरी दो शादी किया, 3 शादी की, 4 शादियाँ की, माता पिता को नहीं मालूम, क्योंकि वो किताबी ज्ञान नहीं है। आकाश में कितने नक्षत्र, कितने हेवनली बॉडीज है, ये बात भी चाहे उन्हें नहीं मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बात है जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। मतलब बोलने का मतलब है कि जीवन का तजुर्बा, जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। किताबी ज्ञान भले ना हो लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है। इसलिए हम लोगों को कभी भी अपने माता पिता गुरुजन कोई बड़े को उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बात उन्होंने समझाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देखिए, फिर नेक्स्ट जाएंगे दूसरा।